हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड सच आपको हमारे इस चैनल पे जानने को मिल सके। और भाई साहब, आज स्वीडिश आर्मी ने यानी स्वीडन के आर्मी के चीफ ने भारतीय एयर डिफेंस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस बोलकर चीन से पाकिस्तान तक का कलेजा फाड़ डाला। ना कर यार, स्वीडन के जनरल ने बोला ये। उसके जर्नल ने ये बोला है कि भारत का डिफेंस सिस्टम जो है वो दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम, दादा लगा उसको यार, कोई भेद नहीं सकता। ये क्या बोल रहे हो? और वो इस सिचुएशन पे बोला है जब भारत ने 2.0 सिंदूर ऑपरेशन का भाई प्लान बना लिया है पाकिस्तान। बिल्कुल सही बोला। आज करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। यूरोप का वो दौर खत्म हो चुका है जब उसे सुरक्षा का प्रतीक कहा जाता था। आज हालात ऐसे हैं कि नाटो के देश अपने ही आसमान को बचाने में असमर्थ हैं। और यह बात किसी आलोचक ने नहीं बल्कि स्वीडिश आर्मी ने खुद अपनी रिपोर्ट में मानी है। रिपोर्ट ने यूरोप के भीतर भूचाल ला दिया है, क्योंकि इसमें साफ कहा गया है कि भारत की मिसाइल तकनीक पूरे यूरोप पर भारी पड़ चुकी है। जिस महाद्वीप को कभी तकनीकी महाशक्ति कहा जाता था, आज वही भारत की रफ्तार देखकर दंग है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जिस तेजी और सटीकता से अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं, उसकी तुलना में यूरोप के सारे नाटो देश दशक पीछे हैं। यूरोप के पास पैसा है लेकिन तकनीक नहीं। स्वीडिश रक्षा विशेषज्ञों ने साफ कहा, यूरोप को सुरक्षा चाहिए तो उसे अब भारत से सीखना होगा। उनके अनुसार भारत के मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM सिस्टम ने वो स्तर हासिल कर लिया है जो यूरोप अब तक सिर्फ कागज पर दिखाता है। यूरोप की असली कमजोरी उसकी निर्भरता है। फ्रांस को छोड़ दें तो किसी देश के पास अपना मीडियम रेंज सिस्टम तक नहीं है। जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन जैसे देश अभी भी 40 से 45 किलोमीटर तक की रेंज से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जो कुछ उन्नत है वो भी अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम पर टिका है, महंगा, पुराना और सीमित रेंज वाला। यानी यूरोप की सुरक्षा आज अमेरिका के मिजाज पर निर्भर है। और दूसरी ओर भारत है, जिसने बिना विदेशी टेक्नोलॉजी के आसमान की हर परत को अपने दम पर कवच में बदल दिया है। भारत का MRSAM सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी है। 100 किलोमीटर की रेंज के साथ ऐसा कवच जो हवा से आने वाले किसी भी खतरे को पल भर में खत्म कर सकता है। नाटो देशों के लिए यही रेंज लॉन्ग रेंज कहलाती है, जबकि भारत के लिए यह सिर्फ मीडियम है। यहीं से फर्क शुरू होता है। भारत ने 6 साल में वो कर दिखाया जो यूरोप 3 दशक में नहीं कर सका। और सबसे बड़ा झटका, भारत का सिस्टम नाटो सिस्टम से आधी कीमत में दोगुनी क्षमता वाला है। भारत की रणनीति सिर्फ मिसाइलें बनाना नहीं बल्कि पूरा लेयर डिफेंस कवरेज तैयार करना है। आज भारत के पास चारों रेंजों में कवच मौजूद है। QRSAM शॉर्ट रेंज, MRSAM मीडियम रेंज, S-400 लॉन्ग रेंज और डेवलपमेंट में चल रहा XRSAM जो 400 किलोमीटर तक मार करेगा। यानी भारत का आसमान अब 4 परतों में सुरक्षित है, जहां कोई भी घुसपैठ असंभव है। स्वीडिश रिपोर्ट ने माना कि भारत का यह नेटवर्क सिर्फ शहरों की सुरक्षा नहीं करता बल्कि बैटलफील्ड लेवल पर भी कवरेज देता है। यानी जंग के मैदान में भी भारत के पास नाटो से बेहतर डिफेंस तैयार है। जहां यूरोप अमेरिकी सिस्टम खरीदने में उलझा है, वहीं भारत अपने सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। यही फर्क एक महाशक्ति और आश्रित में होता है। आज की सच्चाई यही है, यूरोप अब भारत से सीख रहा है। जिसने कभी भारत को तकनीक बेची, अब वही भारत की आत्मनिर्भरता पर तालियां बजा रहा है। और यही कारण है कि स्वीडिश आर्मी ने दुनिया के सामने कह दिया, भारत अकेला ही पूरे नाटो पर भारी है। भारत के पास सिर्फ मिसाइल नहीं, रणनीति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है। और यही 3 हथियार आज उसे विश्व शक्ति बना चुके हैं। यूरोप के भीतर सबसे बड़ी बेचैनी अब इस बात की है कि भारत ने सिर्फ मिसाइलें नहीं बनाई हैं बल्कि उसने एक नई रक्षा विचारधारा पैदा की है। भारत ने साबित किया कि तकनीक सिर्फ पैसे से नहीं, इरादे और आत्मनिर्भरता से बनती है। स्वीडिश रिपोर्ट के बाद अब जर्मनी और पोलैंड जैसे देश खुलकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी उनका सुरक्षा तंत्र भारत के मुकाबले क्यों पिछड़ गया। यूरोप के रक्षा गलियारों में भारत अब मॉडल नेशन बन चुका है, जो विकासशील होते हुए भी सुरक्षा के क्षेत्र में विकसित देशों को चुनौती दे रहा है। भारत की सफलता का असली रहस्य उसकी साइलेंट डिफेंस पॉलिसी में छिपा है। न कोई दिखावा, न कोई धमक, बस ठोस काम। जहां नाटो देश मीडिया कैंपेन के जरिए अपने हथियारों का प्रचार करते हैं, वहीं भारत अपने सिस्टम का प्रदर्शन केवल तब करता है जब वह युद्ध स्तर की परफॉर्मेंस देने लायक हो। यही कारण है कि जब भारत ने MRSAM और QRSAM का परीक्षण किया, तब पूरी दुनिया ने पहली बार जाना कि भारत के पास ऐसी सटीक इंटरसेप्शन क्षमता है जो अमेरिका के पैट्रियट या इजराइल के आयरन डोम से टक्कर ले सकती है। यूरोप में हड़कंप का दूसरा कारण यह भी है कि भारत ने अपनी तकनीक को अब एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दिया है। DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी एजेंसियां अब अफ्रीकी और एशियाई देशों को भारत के सिस्टम ऑफर कर रही हैं। यानी भारत सिर्फ सुरक्षा नहीं बना रहा, वह रक्षा बाजार पर कब्जा करने की तैयारी में है।
नाटो के देश जो पहले हथियार बेचकर मुनाफा कमाते थे, अब उन्हें डर है कि भारतीय टेक्नोलॉजी सस्ते दाम पर वही मार्केट छीन लेगी। भारत के लिए ये सिर्फ तकनीकी जीत नहीं बल्कि रणनीतिक विजय भी है, क्योंकि आज हर देश जानता है कि अगर भारत ने अपने मिसाइल कवच को इतना मजबूत बना लिया है तो वह किसी भी संभावित युद्ध में नो एयर स्ट्राइक जोन घोषित कर सकता है। यानी दुश्मन चाहे चीन हो या पाकिस्तान, किसी को भी भारत के हवाई क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं है। ये वही रणनीति है जिसने भारत को रक्षा नीति में रिएक्शन से डिटरेंस तक पहुंचा दिया है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भारत का यह सिस्टम पूरी तरह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अनुरूप है। यानी ये मिसाइल सिस्टम सिर्फ अपने दम पर नहीं बल्कि राडार, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इससे किसी भी हवाई हमले की पहचान, ट्रैकिंग और डिस्ट्रक्शन कुछ ही सेकंड में संभव हो जाता है। जहां यूरोप अब भी नाटो कम्युनिकेशन नेटवर्क पर निर्भर है, वहीं भारत ने अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क IADN तैयार कर लिया है। भारत की ताकत का सबसे अहम पहलू यह है कि उसने विदेशी पार्टनरशिप का इस्तेमाल सीखने और स्वदेशीकरण के लिए किया, न कि निर्भरता के लिए। पहले इजराइल से सहयोग लेकर भारत ने बराक 8 को समझा, फिर उसी ज्ञान से अपना MRSAM विकसित किया। यही फर्क है, जहां यूरोप तकनीक खरीद कर रुक जाता है, भारत उसे आत्मसात कर नई तकनीक बना देता है। इस नीति को अब इंडियन डिफेंस मॉडल कहा जा रहा है। यूरोप की सुरक्षा स्थिति आज इसलिए भी कमजोर हुई है क्योंकि वहां की राजनीति रक्षा नीति पर हावी रहती है। वहीं भारत ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया। बजट सीमित होते हुए भी DRDO, ISRO और निजी रक्षा कंपनियों को साथ लाकर भारत ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जो लगातार नई पीढ़ी की मिसाइलें तैयार कर रहा है। स्वीडन के एक्सपर्ट्स ने इसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल रेनेसां कहा है, यानी भारत में रक्षा क्षेत्र का पुनर्जागरण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की यह छलांग अब भू राजनीतिक संतुलन बदल रही है। जहां पहले एशिया में चीन का डोमिनेशन बढ़ रहा था, अब भारत की रक्षा क्षमता उसे सीधी टक्कर दे रही है। यही कारण है कि जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश भारत के साथ मिलकर संयुक्त एयर डिफेंस प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत अब सिर्फ रक्षक नहीं, रक्षा नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। यूरोप की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। नाटो देशों के रक्षा बजट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता घटती जा रही है। मेन बात ये है ना, और देखो आज पाकिस्तानियों, देखो आज ये तुम्हें भी फील हो रहा होगा, तुम्हें मैं एक चीज पाकिस्तानियों आज फील करवाऊंगा। आज देखो स्वीडन की आर्मी के बड़े हेड ने, जो वहां की पूरी आर्मी को लीड करता है, उसने क्या बोला है, भारत की जो 4 लेयर की डिफेंस सिस्टम है भाई साहब, वो दुनिया का सबसे भाई मजबूत डिफेंस सिस्टम है। और ये पाकिस्तानी तुमने फील भी किया होगा, हमारा जो भाई साहब फतेह 1 जो हमने लॉन्च किया था, भारत पे कितने मिसाइल थे, 7-8 तो थे, वो सारे उसने रोके हैं। बिल्कुल रोके। एक मिसाइल को नीचे उन्होंने अपनी धरती पे नहीं गिरने दिया। अगर धरती पे गिरता तो पता लगता कि भाई गिरा है, और सारे रुके, सारे रुके, सारों को इंटरसेप्ट किया। और आज उसकी आर्मी का हेड बोल रहा है कि पूरा नेटो फीका है भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे। हमारी 50 किलोमीटर की रेंज है, भारत 400 किलोमीटर की रेंज पे हिट कर सकता है मिसाइल को। वो इंडिया की 100 किलोमीटर जो रेंज है वो तो मामूली रेंज है, वो तो नॉर्मल। आकाश को देख लो, फिर आगे पिनाका है, बिल्कुल, फिर भाई साहब BMD है, S-400 है, और भाई बर्राक पता नहीं क्या क्या है पाकिस्तानियों, तो मैं नहीं पता भारत ने क्या क्या स्टैम्प लगाया हुआ है। 400, 300, 200, 100, 50, 60 किलोमीटर की रेंज के डिफेंस सिस्टम भारत लगा के स्टैम्प बैठा हुआ है। बिल्कुल। और ये हम पाकिस्तानियों से अच्छा और कोई नहीं जानता। बिल्कुल। जो आज स्वीडन आर्मी के हेड ने बात की है ना, 100% करेक्ट की है यार। उन्होंने कुछ देख ही किया है ना। उन्होंने बोला है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद हम कुछ ना कर सके, और इंडिया ने इतना कुछ किया नहीं, तो हमसे आगे निकल गए। भाई 12 सालों के अंदर, 13 सालों के अंदर आज भारत देखो दुनिया का बाप बन के बैठा हुआ है। क्यों? भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय इंजीनियर्स, और भाई साहब मोदी जी, जिसको पूरी दुनिया बोलती थी चाय वाला ये क्या उखाड़ लेगा, आज उनकी मेहनत का, दिन रात मेहनत का रिजल्ट देख लो। आज भारत कहाँ खड़ा है। यार इंडिया की डिफेंस सिस्टम फ्रांस जैसा देश खरीद रहा है, फ्रांस जैसा देश, ब्राजील जैसा देश, उसने आकाश की डिमांड की है ना भारत से। आपने अंदाजा लगा? क्या पता भाई पूरा यूरोप ना खरीद ले। आप जो आज स्वीडन के जनरल ने बात की है ना, उसके बाद क्या पता पूरा यूरोप ना बोले, पूरा नेटो ना बोले मोदी जी से कि भाई हमें अपने डिफेंस सिस्टम तो प्रोवाइड कर। यार वजह देख, टाइम ऐसा था इंडिया उनसे चीजें लेता था, आज ऐसा टाइम आ गया वो रो रहे हैं कि भाई साहब भारत हमें चीजें दो। वो मिन्नतें कर रहे हैं। देखो आज उनका जर्नल भारत की मिन्नतें कर रहा है कि हमें भाई साहब ये बताओ तो सही, आप कर कैसे रहे। जर्नल ने भी देखा है ना दुनिया में हमारा क्या हाल किया इंडिया ने। हाँ भाई, हमारे हर मिसाइल को भारत ने रोका है अपने डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते